अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान को किस तरह शिकस्त हुई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसकी खिलाड़ी वजह से पाकिस्तान मैच हारा और क्यों हारा और किस खिलाड़ी को तब्दीली करनी चाहिए थी, ये सारी बातों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैच टॉस किसने जीता। टॉस पाकिस्तान ने जीता। श्रीलंका को दावत दी बैटिंग के लिए। श्रीलंका ने 170 रन किए, जिसके ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हुए। उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जिसकी जानब से हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 3, नसीम शाह ने 1, शादाब खान 1 और इफ्तिखार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस तरह से श्रीलंका ने 170 रन किए, मगर कि राजापक्सा ने 71 रन किए, जिसके मुतबादल में पाकिस्तान ने उसके 2 कैचेस भी ड्रॉप किए, जिसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। अगर ये रन होते 150 होते तो ये पाकिस्तान का मैच होता, लेकिन ये 170 प्लस ज़्यादा रन होते, इसलिए ना बना। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने कितने बनाए। मोहम्मद रज़वान ने 55 रन बनाए, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाया। बाबर आजम हमेशा की तरह एशिया कप में नाकाम हुआ। फ़खर जमान भी नाकाम हुआ। इफ्तिखार अहमद ने 32 रन जोड़े आज। मोहम्मद नवाज़ ने 6, खुशदिल शाह 2, आसिफ अली 0, शादाब खान 8, हारिस रऊफ 13, नसीम शाह 4, मोहम्मद हसनैन 8 रन बनाए। इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अगर खेल बात करें रज़वान की, तो रज़वान खेल पाए, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो पाए। श्रीलंका की तरफ से जिसने ज़्यादा आउट किए वो 4 खिलाड़ी को आउट किया। मुदशान खिलाड़ी ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। इसके अलावा 3 एक ने किए, 2 एक ने किए और 1 ने किया। इस तरह से श्रीलंका ने पाकिस्तान की आल टीम को आउट किया। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान की ये हारने की वजह क्या बनी। पाकिस्तान के हारने की वजह बनी, सबसे पहले बात करते हैं जी ओपनिंग की। और जिस तरह से मोहम्मद रज़वान और इफ्तिखार अहमद स्लो रन रेट की वजह से सारा मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इसके अलावा बात करें अगर मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर भी हमेशा की तरह पाकिस्तान का नाकाम हुआ, जिसमें खुशदिल शाह है, आसिफ अली है और मोहम्मद नवाज़ है। इसी तरह से शादाब खान है। ये तकरीबन 4-5 खिलाड़ी हमेशा की तरह ये फिर नाकाम हुए। इसके वजह से पाकिस्तान से ये मैच हाथ से निकल गया। तो अगर बात करें फाइनल में किन खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए था, वैसे तो बाबर आजम और टीम स्टाफ कह रही थी कि किसी को रेस्ट नहीं दिया जाएगा। जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो आपको उसको रेस्ट करवाना लाजम है। उसको सजा पर रेस्ट ही क्यों ना करवा ले। पहले नंबर पर बात करते हैं जी फ़खर जमान। फ़खर जमान हमेशा की तरह एशिया कप में 5 से 6 मैच में नाकाम हुआ और उसके टोटल 50 से 60 रन टोटल उसमें एशिया कप में बनाए। और अगर बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम की आजकल आउट ऑफ फॉर्म है, वो आजकल बिल्कुल भी रन नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा उसका हाईएस्ट स्कोर एशिया कप में 30 है। उसने 30 से ज़्यादा किसी ने मैच में नहीं बनाया। 10, 12, 5, 4 बस इतना बनाकर आउट होता गया और इस तरह से बाबर आजम ही नाकाम हुआ। और अगर बात करें इफ्तिखार अहमद में किसी मैच में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से इफ्तिखार अहमद को ना निकालने का मशवरा दिया जाए। अगर बात करें आसिफ अली की, आसिफ अली भी हमेशा की तरह एशिया कप में फिर नाकाम हुआ। वो भी कोई रन ना बना पाया, रात 0 पर आउट हुआ। लेकिन अगर उसकी बात करें पिछले मैचों की निस्बत, पिछले मैचों में भी वो उसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही रही। वो हमेशा की तरह नाकाम हुआ और पाकिस्तान को कोई भी शिकस्त से बचा ना सका। तो इस वजह से उसका आपने एक वो भी देखा होगा, अफगानिस्तान के साथ जो एक्सीडेंट पेश आया, उसने बैट उठाया, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मैं क्लियर करता चलूँ वो अफगानिस्तान की खिलाड़ी की गलती थी। उसने कहा आसिफ अली, उसने उससे गाली दी। तो ये मेरे ख्याल में अगर आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान को रेस्ट दिया जाता, इन तीनों की जगह नए खिलाड़ी लेकर आते, वो कुछ ना कुछ करते और पाकिस्तान ये मैच जीतता। आसिफ अली हमें तो हर सूरत बैठाना चाहिए था, क्योंकि उसके मुतबादल हैदर अली मौजूद था, उसे मैच में खिलाना चाहिए था ताकि वो मैच
कुछ ना कुछ चेंजिंग होती। जब कोई एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसे रेस्ट करवाना चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान को रात को पाकिस्तान को शिकस्त मिली, इसकी वजह से हुए। तो अगर बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग भी इतनी अच्छी पाकिस्तान की रात में नहीं थी। 70 के करीब पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ी को आउट कर लिया था, उसके बाद पाकिस्तान से आउट हो ही नहीं पाया। 5 खिलाड़ी को आउट कर लिया 70 के रन पर, लेकिन उसके बाद आउट हो ही नहीं रहा। जब पाकिस्तान को श्रीलंका के मैच का पासा पलटा, वो अपने हिस्से में डाला। जिस तरह से श्रीलंका ने ये मैच को बड़ा किया, वो इस तरह से लेकर आए। तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा, अगर फ़खर जमान और आसफ अली को रेस्ट दिया जाता है इसके ज़रिए दोनों लड़के आते हैं इनकी जगह पे, तो वो पाकिस्तान का मैच आज और होता और पाकिस्तान सदर एशिया का विन कर। पाकिस्तान को मैच हारने की वजह स्लो रन रेट था, इसके अलावा नाकाम बैटिंग का मिडल ऑर्डर होना था। इसके अलावा बॉलिंग का भी उतना ही हाथ है जितना उनका। बॉलिंग में भी पाकिस्तान को इतनी अच्छी खासी बॉलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा। अगर ये बॉलिंग भी अच्छी होती, 150 रन होते तो पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत सकता, लेकिन 170 प्लस रन हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया। रन रेट खेलने में भी स्लो हुए और इसके मिडल ऑर्डर भी स्लो खेला। वो तो हमेशा ही नाकाम रहा ना, हमेशा की तरह अब भी नाकाम रहा। इस वजह से पाकिस्तान को ये शिकस्त नसीब हुई। तो ये थी जी आज की मैच के बारे में, एशिया कप के फाइनल के बारे में हिस्ट्री, जिस वजह से पाकिस्तान नाकाम हुआ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।